गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, आज हम पाठ 8 पेड़ की दर्द भरी दास्तान पढ़ने जा रहे हैं। बच्चों, हम जो यह पाठ पढ़ने जा रहे हैं इसमें हमें बताया गया है कि अनेकता ही हमारे घर, परिवार और समाज का पतन करती है। हमारे घर का, समाज का और परिवार के पतन का कारण अनेकता ही होती है। यदि घर, परिवार और समाज में एकता होगी तो वह घर, परिवार, समाज और देश प्रगति के मार्ग पर अग्रसर होगा। तो हमें आपस में मिलजुल कर प्रेम से और एकता के साथ रहना चाहिए। आपने सुना ही है कि एकता में बहुत शक्ति होती है। तो यही इस पाठ के अंदर हमें पढ़ने को मिलेगा और सीखने को मिलेगा। तो चलिए आइए हम पाठ शुरू करते हैं। पेड़ की दर्द भरी दास्तान की कहानी। अनेकता ही हमारे देश, समाज और घर परिवार की प्रगति न हो पाने का कारण है और आज इसका फैलाव बहुत ही ज़्यादा हो गया है। हर जगह, हर घर में अनेकता पाई जाने लगी है। क्या इस अनेकता को रोका जा सकता है? आप सभी देखते हैं कि आजकल लोगों के जो विचार है, आपसी जो भावनाएं हैं वो आपस में एक दूसरे से मेल नहीं खाती। और जब उनके विचार आपस में एक दूसरे से मैच नहीं होते, मिलते नहीं हैं, तो उनमें क्या होता है? आपसे द्वेष हो जाता है। और यही जो द्वेष है वह हमें क्या करता है? पतन के मार्ग की ओर अग्रसर करता है। इससे हमारा क्या होता है? हमारा सर्वनाश हो जाता है, हमारा विनाश होता है। आइए आगे पढ़ते हैं हम। अगर हम आने वाली पीढ़ी के बच्चों और युवा दोस्तों को यह एहसास दिलाएं कि एकता कितनी ज़रूरी है, तो शायद हमारे देश में, घर में, समाज में हर जगह फिर से वही प्रगति होने लगे। तो चलिए आगे पढ़ते हैं यह कहानी, जिसमें पेड़ अपनी अनेकता के उदाहरण से हमें सजग और हो जाने का इशारा कर रहा है। सजग यानी सचेत हो जाने का हमें क्या कर रहा है? इशारा कर रहा है। लकड़हारे को लकड़ी काटते देख पेड़ की आंखों से एकदम ही आंसू की धारा बहने लगी। यूँ तो वह दृष्टि से दृढ़ था, उसकी जड़ भी गहरी थी, काया भी हष्ट-पुष्ट, सभी तरह से मजबूत, लेकिन आज अपने आप कुछ सोच कर वह मन ही मन पश्चाताप कर रहा था। कुल्हाड़ी की तीखी चोटें बराबर उसके तने पर पड़ रही थी। लकड़हारा लगातार कुल्हाड़ी चलाने से हथेली में आया हुआ पसीना पहुँचता है और थोड़ा सुस्ताता है। सुस्ताना यानी आराम करना। फिर खट-खट चोटें मारने लगता। उसका एक एक हिस्सा थोड़ा थोड़ा करके काटता जा रहा था। कुल्हाड़ी ने पेड़ को सोच विचार में मग्न और गर्म आंसू बहाते देख सहानुभूति और दर्द भरी स्वर में कहा, क्षमा करना भाई, सब मेरा ही कसूर है। मेरी वजह से ही तुम्हारे शरीर पर अत्याचार हो रहा है। तुम्हारी दुर्दशा का कारण मैं ही पापिन हूँ, माफ़ करना। दुर्दशा का मतलब होता है बुरी हालत। अब जब लकड़हारा कुल्हाड़ी से पेड़ पर चोटें मारता है तो उसकी जो हालत होती है उसको देखकर कुल्हाड़ी को बहुत दया आती है। वह अपने भाई पेड़ से क्षमा याचना करती है और कहती है कि भाई मुझे माफ़ करना, तुम्हारी आज जो ये हालत हो रही है इसका कारण मैं ही हूँ। चलो आगे देखो। मुझसे क्यों क्षमा मांग रही हो बहन? लोहा तो कुल्हाड़ी को काटता ही है। यह तो प्रकृति का सनातन नियम है। सनातन यानी जो युगों से चला हुआ आ रहा है, हमारे पुराने समय से, हमारे जो
पुरखे जो लोग हैं उनके समय से जो नियम बनाए हैं वही जो चले आते हैं उन्हें हम सनातन नियम। पेड़ ने कहा। कुल्हाड़ी बोली, मुझे पछतावा यही है कि मेरे द्वारा तुम्हारी दुर्दशा हो रही है। मैं तुम्हारी दुर्दशा का साधन बन रही हूँ। अब कुल्हाड़ी को जो थी मतलब उसके क्या मन के अंदर दुविधा थी, उसको पछतावा क्या था? उसको यही पछतावा था कि जो पेड़ है उसके द्वारा ही काटा जा रहा है। यदि कुल्हाड़ी नहीं होती तो पेड़ कैसे कटता? नहीं कटता ना। तो कुल्हाड़ी को बार बार मन में रह रह के यही पछतावा हो रहा था कि आज मेरे कारण ही पेड़ की है दुर्दशा हो रही है, बुरी हालत हो रही है, मेरे द्वारा ही इसको काटा जा रहा है। चलो आगे देखिए। नहीं नहीं, मैं क्यों मानने लगा? यह मेरे अपने दुष्कर्मों की सजा है। दुष्कर्म यानी बुरे कर्म। हर व्यक्ति को अपने पापों का फल भुगतना पड़ता है। कुल्हाड़ी की सहानुभूति देखकर पेड़ ने दर्द भरे स्वर में कहा, नहीं बहन, मैं तुम्हें दोष नहीं देता। जब पेड़ ने कुल्हाड़ी की सारी बातें सुनी तो उसने अपने दर्द भरे स्वर में कहा कि मेरे साथ जो अत्याचार हो रहा है तुम उसकी दोषी नहीं हो, तुम्हारा इसमें कोई दोष नहीं है। आगे देखिए। कुल्हाड़ी बोली, तो फिर किस लिए उदास हो भला? अपने मन की बात मुझसे कहकर हल्का कर लो। यूँ अंदर ही अंदर घुटकर तो तुम बहुत ही जल्दी अपने को बर्बाद कर डालोगी। दूसरों से कहने पर ही मन का भार हल्का होता है। बोलो, तुम्हारे दुख का क्या कारण है? पेड़ को सकुचाया। उसने लज्जित होकर आंखें नीचे कर ली। सकुचाया यानी पेड़ को झिझका और उसने लज्जित होकर यानी शर्म से, है ना। तो पेड़ थोड़ा सा झिझका और उसने शर्म से अपने आँखों को नीचे कर लिया। आज जैसे वह अपने ही नज़रों में गिर गया था। क्या कहें, कैसे कहें, निश्चय ही नहीं कर पा रहा था। भाई बोलते क्यों नहीं? पश्चाताप की अग्नि में क्यों भस्म हो रहे हो? कुल्हाड़ी के इस अनुनय और अनुरोध से पेड़ कुछ आश्वस्त हुआ। साहस बटोरकर कुछ कहने को उद्ग्रहित हुआ। और जब कुल्हाड़ी ने बार बार उससे अपने कष्ट को, अपने दुख को बताने का अनुरोध किया, तब जो पेड़ था उसने थोड़ी हिम्मत अपने आप में बटोरी और उससे कुछ कहने का साहस किया। वह बोला, मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है। मुझे लज्जा तो इस बात पर आ रही है कि हमारी लकड़ी की ही जाति का बना यह हत्था अपनी जाति और वंश को नष्ट करने में सहायक बना हुआ है। हत्था आप जानते हो, कुल्हाड़ी के पीछे जो कुल्हाड़ी को पकड़ने के लिए जो पीछे मोटा हत्था पकड़ने के लिए जो होता है उसे हम क्या कहते हैं? हत्था कहते हैं। तुम ही सोचो, यदि लकड़ी का यह हत्था तुम्हारा सहायक न बनता तो भला तुम मुझे किस तरह काट सकती थी? नहीं, बिल्कुल नहीं। लकड़ी की सहायता से ही तुम इस योग्य बनी हो कि मुझे धीरे धीरे काटती चली जा रही हो। सारा दुख दर्द शब्दों में उंडेलते हुए और नेत्रों में आंसू बहाते हुए पेड़ बोला, जब अपना ही अपने को काटता है तो बड़ी ग्लानि होती है। ग्लानि का मतलब होता है पश्चाताप। जब कोई हमारा अपना सगा अगर हमें हानि पहुंचाता है तो क्या होता है? हमें बहुत ही पश्चाताप होता है, बहुत ही दुख होता है। और यही पेड़ के साथ भी हुआ था, क्योंकि जो हत्था था वो उसी की जाति का, उसी का एक अंश मात्र था, लकड़ी से ही बना हुआ था। और उसी के हत्थे की सहायता से, है ना, कुल्हाड़ी जो थी वो पेड़ को काटने में सक्षम हो गई थी। इसीलिए उसको इसी बात का दुख था कि
हमारे जो अपने हैं जब हमें खुद को नुकसान पहुंचाते हैं तो हमें बहुत दुख होता है, और जो हत्या था वही उसको नष्ट करने का साधन बना था, इसीलिए उसको बहुत दुख हो रहा था। आगे देखिए, अपना यदि विश्वासघात न करे तो दूसरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अब तुम ही बताओ, अगर यह लकड़ी का टुकड़ा, यह मेरा ही अंश तुम्हारी सहायता नहीं करे, दूसरे शब्दों में विश्वासघात न करे, तो तुम्हारी पैनी धार भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। यदि हमारे अंदर ही कोई कमजोरी है तो दूसरे को भला क्यों दोष दें। हमारे अपना जब हमसे विश्वासघात करता है तभी दूसरे लोग उसका फ़ायदा उठाकर हमारा नुकसान करते हैं, हमें हानि पहुंचाते हैं, है ना। तो हमें क्या करना चाहिए, आपस में एकता से मिलजुल कर रहना चाहिए। अब आगे देखिए, वह क्या कमजोरी है, लोहे कुल्हाड़ी ने स्पष्टीकरण चाहा। पेड़ ने कहा, एकता का अभाव। यदि हम सब में एकता रहती तो भले ही यह लकड़ी का छोटा सा टुकड़ा जलकर खत्म हो जाता, लेकिन दुश्मन की किसी भी हालत में मदद नहीं करता। विश्वासघात, विभाजन, फूट, यही तो सारे उत्पातों की जड़ है। जब हम खुद ही एक दूसरे को परेशान करने लगते हैं तो मैं क्या, बड़े बड़े परिवार, बड़े बड़े समुदाय, यहाँ तक कि देश तक नष्ट हो जाते हैं। कुल्हाड़ी चुप, इससे आगे कुछ पूछते न बना। तो बच्चों, इस पाठ में हमने यही सीखा है कि हमें आपस में प्रेम के साथ मिलजुल कर रहना चाहिए। यदि हमारे अंदर एकता का अभाव होगा तो दूसरे लोग जो है हमारी कमजोरियों का फ़ायदा उठाकर हमें हानि पहुंचा सकते हैं। तो हमें आपस में मिलजुल कर एकता के साथ रहना चाहिए। धन्यवाद बच्चों। आप इस चैप्टर की आज रीडिंग करेंगे और इसमें से हार्ड वर्ड्स ढूंढकर उसको 5 बार लिखने की प्रैक्टिस करेंगे। अब हम आगे बुक वर्क करने जा रहे हैं।